जो ये कर रहे हैं चाचा जान जी, ये धर्मनिरपेक्ष है, हम मानते हैं, लेकिन ये कहाँ मानते हैं? वक्फ बोर्ड क्यों बना रखे हैं आपने? अभी कुंभ में इन्होंने बोला, इनको वक्फ बोर्ड बोला है कि 54 जो एकड़ है ना जहाँ कुंभ हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। अब वक्फ बोर्ड अब मैं पाता हूँ मुगल कालीन पे 1500 साल पहले मुगल कालीन भारत देश में आए हैं। और जो हमारा सनातन धर्म चल रहा है, जो कुंभ लग रहा है, ये तो बरसों से आ रहा है, सदियों से आ रहा है, ये कलयुग से आ रहा है, उससे पहले से आ रहा है, ये कुंभ लग रहा है। तो वक्फ बोर्ड क्यों आप बनाए? आप उसको मिटाओ ना, आप आगे आओ भाई, वक्फ बोर्ड बंद करो। अभी आगे तब ना धर्मनिरपेक्ष है हमारा भारत देश। यही फिर अगर इन सब चीजों की बात करें तो मुसलमान भाई लोग क्यों नहीं आगे आके बोलते कि वक्फ बोर्ड बंद करा जाए? प्रोटेस्ट मैंने घोषणा किया कि हम उनको पंडितों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने देंगे। जिस दिन उन्होंने घोषणा किया उसी दिन इनके घर के बाहर मौलवियों ने जाके धरना दिया, भाई हमारा 17 महीने की तनख्वाह दे दो। ते तो सिर्फ जुमलेबाज हैं। दुर्भाग्य है कि दिल्ली की जनता ने इनको कैसे स्वीकार लिया। हम तो इस बार इनको लतिया के भेजो, ये जाए हरियाणा में राधे राधे करें, राधे राधे करें। बहुत बढ़िया। देखिए, जमीन किसी की है, हिंदू की है, मुसलमान की है, अगर उसमें किसी का कब्जा है तो आईपीसी की धारा हमारे देश में है, उसके लिए उन्हें खाली कराइए। अगर वक्फ बोर्ड नाजायज है तो खाली कराइए, फिर वक्फ बोर्ड ही क्या है, हिंदू बोर्ड भी बना लो, एक गंगा बोर्ड बना लो, एक जमुना बोर्ड बना लो, एक ऐसी बहुत सारी है। अभी मांग उठ रही है सनातन बोर्ड की। हाँ बिल्कुल बनाओ, मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि तो काफी मौलाना फिर कहते हैं कि अगर सनातन बोर्ड बन गया तो फिर वक्फ बोर्ड बंद कर दिया जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी, मौलानाओं की झाड़ी खत्म हो जाएगी। मौलानाओं के तो मैं बहुत खिलाफ बोलता हूँ, अच्छा बहुत ज्यादा। मैं नहीं बोलता हूँ, अरे मोहम्मद साहब ने मना करा है कि भीख मत मांगो, और सबसे ज्यादा भिखारी मुसलमान, जबकि मोहम्मद साहब ने मना करा है, हमारे सबसे बड़े गुरु वही हैं, बिल्कुल, फिर भी नहीं मानते। और ये बोला उन्होंने अगर किसी को देना है तो कोई महिला अगर परेशान है तो उसको दे दो, आदमी का जिक्र नहीं है। और आदमी सबसे ज्यादा भिखारी है, अगर उन पे लठ बजाया जाए तो उन पे 1-1 करोड़ रुपए निकल जाएंगे अगर लठ बजाया जाओ। सही कह रहे हैं जी। तो मैं हिंदू मुसलमान की और सर आप क्या देख रहे हैं इस बार, क्या क्या बदलाव होने चाहिए अगर किसी की भी सरकार आती है? इस बार तो तिहाड़ जेल के बाहर एक होर्डिंग लगा हुआ है, केजरीवाल आएंगे। अच्छा, तो केजरीवाल वहीं जाएंगे। अच्छा। ठीक है, ये दिल्ली में बीजेपी सरकार बन रही है, बन गई है, आप 8 फरवरी देख लेना। केजरीवाल जी क्या है, किस खेत की मूली है? अरे जनता ने 1-2 बार उनको उछाल दिया तो क्या वो समझ गए मोदी बन गए? मोदी तो मोदी है। केजरीवाल गए तिहाड़ जेल के अंदर, उनके साथ सारे चेला सब जाएंगे, जितने हैं भी, मनीष सिसोदिया, आतिशी मरलोना, ये सब जाएंगे अंदर। लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं जितने भी घोटालों का आरोप लगा है वो सारा बेबुनियाद है, एकदम गलत है। तो हमको क्यों नहीं ले गए पुलिस ने? आपको क्यों नहीं ले गए? इनको क्यों नहीं ले गए पुलिस? जिसका इल्जाम लगे उसी को ले जाएगी ना। इल्जाम अगर साबित नहीं तो आप जेल में क्यों थे इतना दिन तक? आपसे कोई दुश्मनी है? आपने शराब घोटाला नहीं किया, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला नहीं 20,000 करोड़ का। आप तुम्हारे दिल्ली को बर्बाद कर रहे हो, फिल्म क्यों बांट रहे हो? आप किसने बोला फिल्म देने के लिए? हमने बोला है, नहीं बोला है, आप फिल्म क्यों दे रहे हो? महिलाएं बोलती आप फ्री टिकट दो, क्यों दे रहे हो? वो तो मेट्रो मांग रहे थे। घोटाले नहीं किए होते तो जमानत होती, बरी होते। वो तो जमानत पे बाहर है। कौन सा नेता ऐसा जो जेल में गया था जिसको बरी कर दिया गया? सब जमानत पे हैं, तो बरी तो कोई भी नहीं है। तो वो कैसे यही चीज तो कहते हैं कि ये मेरा सबूत है, मैं बेकसूर हूँ। क्या सबूत है? अरे मैंने एक बात सुनो कि अगर किसी को मारने के बाद, तमाचा मारने के बाद और उससे कह दिया जाए माफी कर दो, तो ये क्या उसका सबूत है बेकसूरी का? तो वो अरविंद केजरीवाल ने यही किया है दिल्ली की पब्लिक के साथ, लोगों के मुंह पे तमाचे मारे, फ्री की रेवड़ियां खिला करके, और उसके बाद अब ये घोटाले करने के बाद माफी मांग रहे कि मैं साफ बेकसूर हूँ। अच्छा सर, एक सवाल मेरा छोटा सा और है, अभी जैसे 2100 रुपए की बात कर ले, कहीं ना कहीं जो आपको लगता है कि 2100 रुपए की रेवड़ियां बांट के जो है घोटालों का जो आरोप उन पर लगा वो छिपाने की कोशिश है? देखिए ऐसा है, ये जो फ्री की इलाज है ना, जैसे फ्री क्या, चाहे बिजली हो, पानी हो, यहाँ 21 रुपए दे रहे हैं, अभी 21 रुपए कर रहे हैं, कांग्रेस 2500 कर रही है। अभी कल ही न्यूज में आया है कि भारतीय जनता पार्टी 3000 रुपए कर रही है लाडली योजना। मतलब कि इक्के पे दुक्का, अगर वो कम है तो उनके बाप हैं, और हम तो कहते हमको अपना, हम तो 5000 देंगे। हम भी देंगे 5000, कहाँ से देंगे? अपना खेत बेच के लाएंगे। अरे भाई क्यों फ्री में दे रहे हो? अभी इन्होंने एक घोषणा किया कि हम उनको पंडितों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने देंगे। जिस दिन उन्होंने घोषणा किया उसी दिन इनके घर के बाहर मौलवियों ने जाके धरना दिया, भाई हमारा 17 महीने की तनख्वाह दे दो। ते तो सिर्फ जुमलेबाज हैं। दुर्भाग्य है कि दिल्ली की जनता ने इनको कैसे स्वीकार लिया। हम तो इस बार इनको लतिया के भेजो, ये जाए हरियाणा में राधे राधे करें, राधे राधे करें। बहुत बढ़िया सर, एक सवाल मेरा और है,
अभी जैसे वो कह रहे हैं कि हर एक पुजारियों को 18,000 रुपए सैलरी दी जाएगी, तो उस चीज को लेकर के क्या कहते हैं, सारे पुजारी क्या केजरीवाल के साथ जाएंगे फिर? देखिए, आसमान गिरा, आसमान लगा गिरने, प्रसाद लगा बटने। जब आसमान गिरने लगता है तो सोचते चलो प्रसाद बांट, तो भगवान माई सहायता कर देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पुजारियों को, ग्रंथियों को, मौलवियों को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। जिस मौलवियों को उन्होंने 17 महीने की तनख्वाह नहीं दी, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, 17 महीने की सैलरी नहीं दे पाए, आप क्या दोगे पंडितों को? हाँ, अब पंडित याद आ गए, अब आपको ग्रंथी याद आ गए। आपने 10 साल 12 साल राज की दिल्ली में, आपको याद नहीं आए थे? सिर्फ जुमलेबाजी है, किसी के एक पैसा नहीं मिलेगा। पंजाब में नहीं मिला, दिल्ली में भी नहीं मिलेगा। अच्छा, पंजाब में नहीं मिला, दिल्ली में भी नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया सर, आप क्या देख रहे हैं इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखो, सरकार तो आम आदमी की ही बनेगी। अच्छा, वैसे मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन फिर भी जो बात सच है वो कह रहा है। जी सरकार तो, और ये जो अभी आपने रमेश भिदौड़ी जी की कुछ स्टेटमेंट सुनी सुनी है नहीं आपने? हाँ, बोलिए। तो इस तरह के लोग, ये मेरे ही पड़ोस के ही है रमेश भिदौड़ी, जहाँ मैं रहता हूँ वही, पहले MP भी रह चुका है हमारे यहाँ, MLA भी रहा है, और फिर MLA कर दिया वापस, क्योंकि पहले एक घटना करी संसद भवन में, याद है आपको? पत्रकार तो सभी जानते हैं। बोलते हैं तो उस वजह से MP का इनको टिकट नहीं दिया, इन्हीं के चाचा उनको दे दिया, रामवीर सिंह भिदौड़ी को, वो जीत गए। तो मैं ये कहना चाहता कि बीजेपी चाहती क्या है? कभी के हम मतलब वो वहाँ पे गौ हत्या, कभी कुछ, मतलब और कोई काम नहीं है, बहुत से काम है। अच्छा, देश को आगे बढ़ाने का कोई एक भी सवाल नहीं करते हैं, बेहूदी बातें, बिना मतलब की बातें। चलिए सर, आपकी बात मान ली, बीजेपी सरकार जो है आगे ये मतलब गौ हत्या इन सब में लगी रहती है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, अगर केजरीवाल ने काम करे तो 5 काम आपको गिनवा दीजिए। मैंने केजरीवाल का, देखिए मैं डेली देखा केजरीवाल के, जहाँ तक बहुत अच्छे काम है। आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस इतने साल रही, गरीबों को या महिलाओं को फ्री टिकट नहीं दिया। केजरीवाल दे रहा है, और वो हमेशा इसीलिए एक काम फ्री टिकट, दूसरा बहुत सारे काम है, जैसे स्कूल है, जैसे स्कूल हो गया, तीसरा और बिजली पानी सभी चीज की सुविधा है। पानी तो कहते हैं कि एकदम खराब आता है, तो फीस किसको मिल रहा है ये तो बताइए चाचा जी, बिजली किसको सबको मिल रहा है? बिजली किराएदार नहीं मिल रहा है, खाली मकान मालिक बिजली ले रहे हैं, किराएदार ले रहे हैं बिजली को। ये आपकी बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो बेहुदे हैं, बेवकूफ है, उन्हें पता नहीं है कि कंप्लेंट करो वो भी जेल जाएगा, कि हमसे पैसे वसूल रहे हैं। पानी तो इतना गंदा आ रहा है कि पीने बकवास करते हैं। नहीं, मैं जहाँ रहता है ना, दिल्ली जल बोर्ड वही माना हुआ है, मिडिल क्लास में माना हुआ जल बोर्ड है। मेरा लड़का भी बहुत दिन तक जल बोर्ड में काम कर रहा है, मैं अब तो फिलहाल नहीं कर रहा है। आप यहाँ सही आएगा, पानी हमेशा सही आता है। अच्छा, पानी को बकवास करते हैं लोग। अच्छा। पानी गंगा जल है, ये अभी गंगा जल को गलत कह रहे हैं, तो ये तो बहुत महा बेवकूफ आदमी है। अच्छा। गंगा जल को गलत, यही जल को कह रहे थे केजरीवाल हम साफ कर देंगे 5 साल में, आप कह रहे हैं फिर से पाएगा केजरीवाल। ये तो पहले से, देखिए, ये वजीराबाद से साफ होके आता है ये पानी, वजीराबाद से, और पूरी दिल्ली में सप्लाई होता है। अच्छा। तो दोबारा साफ करें। वही वजीराबाद का पानी हम भी पीते हैं, एकदम गंदा आता है। कहाँ पे पीते हो आप? चलिए सोनिया विहार चलिए, हम पिलाते हैं आपको। हाँ, तो मेरा सारे मुस्तफाबाद यहाँ सब मेरे ही लोग रहते हैं, तो वहाँ तो कोई गंदा नहीं, हम पीते हैं खुद। सोनिया विहार के बगल में ही वजीराबाद। नहीं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, इन पर कोई मुद्दा नहीं है। कोई ऐसी बात करने के, कोई चुप बैठा रहे, चुप खड़ा है, चुप खड़ा रहे, जब बोल रहे हैं तो बोल रहे, चुप खड़ा रहे। मुद्दा इन पर कोई है नहीं। कभी टोटी में पानी दिखा रहे हैं, आपने जिंदगी में देखा है ऐसे पानी जैसे ही टोटी में दिखा रहे हैं, कह रहे इतनी औरतें हैं, ये वो, कभी टैंकर के पीछे भाग रही हैं। ये मतलब क्या? अच्छा, अभी कह रहे हैं हर महिलाओं को 2100 रुपए देंगे केजरीवाल, तो क्या कहेंगे? ये तो केजरीवाल तो कह ही रहे हैं, इन्होंने तो बांटने शुरू कर दिए। और वो जो साम सिंह वर्मा का लड़का है, वो बांट रहे हैं। अच्छा, गोल्ड मार्केट जाके देखो, तो बांट वो चोर नहीं है, कोई और होता था अब तक ये हंगामा कर। ये तो चुप कर दो यार, चुप कर दो। बांट दिए उसने, और आपने प्रैक्टिकल देखे होंगे, ऐसे ऐसे संवाददाता भी है जिन्होंने दिखा भी दिया, प्रैक्टिकल दिखाया है। अभी कांग्रेस भी कह रही है हम 2500 देंगे। नहीं, वो अलग बात है, कहनी अलग बात। कहीं ना कहीं जो आपको नहीं लगता सबको फ्री की आदत नहीं, आप ये तो वो बिल्कुल गलत बात है, केजरीवाल की भी गलत है वैसे,
तो विकास पे काम करो, फ्री में वोट मत लो, वोट खरीदी जाती है, ये गलत है। अच्छा मैं पहले ही कहता सर, क्या सर एक सवाल मेरा और है, अभी जैसे ताहिर हुसैन जी को टिकट दिया ओवैसी जी ने, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ताहिर हुसैन को दें या नाहिर हुसैन को दें, वो ओवैसी जी का मामला है। और जैसे ओवैसी देने हैं तो पूरी दिल्ली में सबको दो एक एक टिकट, हर सीट पर क्यों नहीं दे रहे हो? कह मुसलमान है, अरे बेहुदा हो, ऐसे ही कह के तुम्हें तो पाकिस्तान बनाना चाहते हो, क्या कह रहे हो? ये गलत बात है। ये जो खड़े हैं ना, वो सब मेरे जान पहचान के हैं, मैं सबको जानता है। अच्छा सर, एक सवाल हो रहा है, अभी जैसे कुंभ में बात कर रहे हैं, हर एक मुसलमानों को जो है दुकानें नहीं लगाने दी जा रही है, उसके लिए काफी विरोध हो रहा है। देखिए, इन पे कोई मुद्दा नहीं है, मैं पहले ही बता चुका अच्छा। हूँ। इन पे सिवाय, लेकिन ये मुद्दा तो बीजेपी ने नहीं उखाड़ा ना, किसने उखाड़ा है? ये तो संतों की मांग थी। अगर आपको नहीं, इन्होंने जब कावड़ भरने गए थे लोग, उस टाइम भी इन्होंने के बोर्ड पे लिखेंगे ये मुसलमान की दुकान है, ये हिंदू की है। ये गलत है क्या? अगर कोई मान लो सलीम नाम का राम के गलत है, फिर राम के नाम से आप फिर धर्मनिरपेक्ष कैसे कह सकते हो, ये बताओ? धर्मनिरपेक्ष नहीं कह सकते फिर। जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप ऐसे कह ही नहीं सकते हो। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष ने क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? देखिए, जब इसकी बात आई तब ये कहेंगे धर्म निरपेक्ष। आप ये बताइए, वक्फ बोर्ड क्यों आपने बनाया है? सारी जमीनें वक्फ बोर्ड की हैं, आप वो भी धर्म नहीं, आप वो भी मानिए ना, आप बिल्कुल वो भी बंद कीजिए। धर्म निरपेक्ष, हम अगर राम है तो अपना दुकान लिख रहे, क्या दिक्कत है? गौरीशंकर मंदिर है, क्यों लिख रहे हो? जाम मस्जिद, अभी जाम मस्जिद है, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब सलीम नाम का बंदा दुकान चला रहा है और राम नाम से दुकान खोल लगा है, गलत नहीं? वो अलग बात है, ये अलग बात है। क्यों गलत? क्यों अलग हो गया? अलग कैसे है? वो इसलिए हो गया कि आप धार्मिक तौर पे कह रहे हो कि भाई आप ये नहीं लिखोगे। मुसलमान वाली बात है। देखिए, कई इसमें शिकायतें आई हैं, कई बार शिकायतें आई हैं। मैं इनको ऊपर दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमारे में इनके भी गलत हैं। उन्होंने रोटी थूक के बना दिया, जूस में थूक डाल दिया, पेशाब डाल दिया। नहीं, इस सब के लिए पहले सोशल मीडिया नहीं थी। आज क्या है कि हर पल खबर आदमी रख रहा है, पहले ऐसा नहीं है, हकीकत है। आप गूगल, आपने बोला ना, आपको टाइम दिया ना, मैंने आप सबको बोलने दीजिए। जो ये कर रहे हैं चचा जान जी, ये धर्म निरपेक्ष है, हम मानते हैं, लेकिन ये कहाँ मानते हैं? वक्फ बोर्ड क्यों बना रखे हैं आपने? अभी कुंभ में इन्होंने बोला, इनको वक्फ बोर्ड बोला है कि 54 जो एकड़ है ना, जहाँ कुंभ हो रहा है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड अब मैं पाता हूँ मुगल कालीन पे 1500 साल पहले मुगल कालीन भारत देश में आए हैं। और जो हमारा सनातन धर्म चल रहा है, जो कुंभ लग रहा है, ये तो बरसों से आ रहा है, सदियों से आ रहा है, ये कलयुग से आ रहा है, उससे पहले से आ रहा है, ये कुंभ लग रहा है। तो वक्फ बोर्ड क्यों आप बनाए? आप उसको मिटाओ ना, आप आगे आओ भाई, वक्फ बोर्ड बंद करो। अभी आगे तब धर्म निरपेक्ष है हमारा भारत देश। यही फिर अगर इन सब चीजों की बात करें तो मुसलमान भाई लोग क्यों नहीं आगे आके बोलते कि वक्फ बोर्ड बंद करा जाए? प्रोटेस्ट मैं सबको दोष नहीं दे सकता इसमें। मैंने बोला आपसे, जो गलत बात है वो गलत है, मैंने जो सही है वो सही है। देखिए, जमीन किसी की है, हिंदू की है, मुसलमान की है, अगर उस पर किसी का कब्जा है तो आईपीसी की धारा हमारे देश में है, उसके लिए उन्हें खाली कराइए। अगर वक्फ बोर्ड नाजायज है तो खाली कराइए, फिर वक्फ बोर्ड ही क्या है, हिंदू बोर्ड भी बना लो, एक गंगा बोर्ड बना लो, एक जमुना बोर्ड बना लो, एक ऐसी बहुत सारी है। अभी मांग उठ रही है सनातन बोर्ड की। हाँ बिल्कुल बनाओ, मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि तो काफी मौलाना फिर कहते हैं कि अगर सनातन बोर्ड बन गया जो फिर वक्फ बोर्ड बंद कर दिया जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी, मौलानाओं की दाढ़ी खत्म हो जाएगी। मौलानाओं के तो मैं बहुत खिलाफ बोलता हूँ, अच्छा बहुत ज्यादा। मैं नहीं बोलता हूँ कि हमारे मोहम्मद साहब ने मना करा है कि भीख मत मांगो, और सबसे ज्यादा भिखारी मुसलमान, जबकि मोहम्मद साहब ने मना करा है, हमारे सबसे बड़े गुरु वही हैं, फिर भी नहीं मानते। और ये बोला उन्होंने, अगर किसी को देना है तो कोई महिला अगर परेशान है तो उसको दे दो, आदमी का जिक्र नहीं है। और आदमी सबसे ज्यादा भिखारी है, अगर उन पे लठ बजाया जाए तो उन पे 1-1 करोड़ रुपए निकल जाएंगे, अगर लठ बजाया जाओ। सही कह रहे हैं जी? तो मैं हिंदू मुसलमान की, मैं ठाकुरों के गांव का रहने वाला हूँ, आज तक किसी ठाकुर ने हमें नहीं मारा है, ना हमें कुछ कही। दावत में अभी भी बुलाते हैं, और जाटव भाई भी हमारे साथ जो पड़े हैं वो अभी भी बुलाते हैं हमें अपनी शादियों में, लड़की की लड़के की, अभी जाते हैं हम गाँव अपने, यही पास के ही हैं हम। आप क्या कहेंगे भाई इन सब चीजों को? मैं हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्यों हो रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 महीने पहले हम प्रदूषण से ग्रस्त थे, पता नहीं वायु प्रदूषण में कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम रोज 41 सिगरेट पी रहे, कौन हवा साफ करके, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही है। बस ये हो रहा है कौन 2100 देगा, कौन 3000 देगा, कौन 10,000 देगा। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम आर्टिकल 21 में हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें साफ हवा मिले,
इस पे कोई तो बात ही नहीं कर रहा है। जो हमारा हम 41 सिगरेट के बराबर पी रहे हैं, जबकि जो स्मोकिंग नहीं करे उनके साथ, इस पे तो चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन ये जो फ्री में क्या ही बांटेगा भैया, तो यही है, यही कहना चाहूंगा। ये क्या मतलब मीडिया की भी कुछ ऐसे मीडिया जो इस पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये मुद्दा, मुख्य मुद्दा यही होना चाहिए कि कौन दिल्ली की हवा को साफ करेगा। 5 साल से हम देख रहे हैं, 2015 से चल रहा है, बहुत अब देखते हैं कि भाई 1000 2000 पार कर रहा है। लाहौर के बाद हमारा नंबर आता है, और हर बार आता है तो कोई बोलती है पंजाब। आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर दूसरी जगह देखा जाए पकवान, फिर हर जगह अपना दावा क्यों ठोकता है अगर हिंदू मुसलमान हिंदू नहीं करता तो? ये गलत है। कोई भी संवैधानिक देश में संविधान से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। कोई भी संस्था, इतनी धार्मिक संस्था इतनी शक्तिशाली नहीं होनी चाहिए जिनके पास तीसरा सबसे ज्यादा भूमि हो। ये गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए, और जो गलती हो चुकी है उसको सुधार करना चाहिए। ये मतलब सुधार कैसे होगा सर, यही जवाब दीजिए ना। फिर सुधार होगा, अभी जेपीसी बनी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद संसद में उसको संशोधित किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। हम लोग तो उसके समर्थन में कि वह वोट जो अधिनियम उसमें संशोधन होना ही चाहिए, जो बात होना चाहिए।